कितनी उचित लग रही है? नहीं, मैं 100% सर इसका अपन जैसे उनको मिलाने का करेंगे तो अपने को कुछ उद्देश्य तो रहेगा ना सर उसमें। उसका पहला उद्देश्य है अपराध मुक्त भारत बनाना विथ 5 सर्टेनिटी। पहली सर्टेनिटी है बिना थाने जाए हाँ डिजिटल व्यवस्था से गांव के गमाड़ी की जो पढ़ा लिखा नहीं है उसकी हाँ एफआईआर भी दर्ज होगी और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर होगी जो जी अकाट होगी, जिसमें किसी तरीके के आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगाए जा सकेंगे। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात है, यदि कोई बदमाश व्यक्ति इस व्यवस्था का दुरुपयोग करके यदि गलत रिपोर्ट करेगा तो उसी सर्टेनिटी के साथ 182 211 आईपीसी में उसको दंड दिया जाएगा, ठीक ठीक। उसी सर्टेनिटी के साथ। फिर इसकी हाँ सर। दूसरी सर्टेनिटी इसकी ये है कि क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन साधारण से साधारण पुलिस ऑफिसर की बैकएंड से मदद करेगा और जी अकाट साक्ष्यों के साथ 15 दिन में हर हालत में चालान प्रस्तुत किया जाएगा। जी फिर तीसरी सर्टेनिटी ये है कि बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 7 से 30 दिन की अवधि में न्याय किया जाएगा। जी और फिर चौथी सर्टेनिटी है कि इसका जो डिजिटल चित्रगुप्त है उससे सभी अपराधियों के बारे में 360 डिग्री की जानकारी होगी। तो जब अपराधी अपराध करने निकलेगा तो डिजिटल चित्रगुप्त को ये मालूम होगा कि भाई साहब के साथ कौन कौन है, इनके पास हथियार हैं कि नहीं है, ये किस रास्ते को अपनाने वाले हैं और इनका अपराध कहाँ करने वाले हैं, इसका भी अनुमान उस डिजिटल चित्रगुप्त के पास होगा। और स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के तहत हम उसे अपराध घटित करने के पहले गिरफ्तार कर पाएंगे। तो आज चाहे हम 30 या 40% अपराधों को रोक पाएं, लेकिन आज से 5 साल के अंदर हम 99% अपराधों को रोक सकेंगे, क्योंकि तब तक हमारा डाटाबेस बहुत बढ़ चुका होगा। राइट? तो भारत में अपराध करना एक ऑप्शन नहीं बचेगा। राइट? और पांचवा है कि जब आपके डिजिटल चित्रगुप्त को सब कुछ ही मालूम है तो अपराधी को अपराधी क्यों बना रहने दिया जाए। तो डिजिटल चित्रगुप्त अपनी टीमें भेजकर सभी अपराधियों को रिहैबिलिटेट कर देगा। सो देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। ऐसा अपराध मुक्त भारत होगा। फिर साइबर क्राइम मुक्त भारत भी होगा, क्योंकि साइबर क्राइम इसलिए हो रहे हैं कि हमारी जो पुलिस है वो सड़ी गड़ी और नालायक है, अक्षम है। वो उसमें कोई क्षमता ही नहीं है, वो फरियादी को भगाने में ही अपना जो है ना इफिशियंसी मानती है। तो ये लचर व्यवस्था के कारण साइबर क्राइम हो रहा है। अदरवाइज भारत में कम से कम साइबर क्राइम करना एक ऑप्शन नहीं बचेगा। फिर तीसरा इसकी जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है बिना खर्च के ऐप बेस्ड जो है चुनाव व्यवस्था होगी, जिसमें खर्च करना एक संज्ञेय अपराध होगा। जी। फिर चौथा इसका है कि टैक्स फ्री भारत होगा और डेवलपमेंट के लिए 10 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा। फिर इसका जो पांचवी व्यवस्था है कि पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा। तो जो अभी आपके जो नोट हैं ये सब डिमोनेटाइज हो जाएंगे, पूरी करेंसी वो डिजिटल फॉर्मेट में रहेगी। और डिजिटल करेंसी के कारण जो है ना तो कोई भ्रष्टाचार संभव होगा, ना कोई हवाला संभव होगा, ना कोई अवैध हथियारों के और ड्रग्स के माफियाज होंगे, ना टुकड़े टुकड़े गैंग होंगे, ना कोई दुष्टता होगी, क्योंकि बैकएंड इंजन 2 मिनट में सब चीज को ट्रैक करके अकाट साक्ष्यों के साथ अधिकतम 45 दिन में उसे जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देगा। जी जी। फिर इसका जो क्राइम फ्री भारत का एग्रो आयुष मॉडल है वो किसानों की आमदनी 5 गुना बढ़ा देगा और मजदूरों की आमदनी 10 गुने से भी ज्यादा बढ़ा देगा। और हर व्यक्ति जो है अच्छा खा सकेगा, अच्छा जो है पहन सकेगा, वो दूध को भी अफोर्ड कर पाएगा, फलों को भी अफोर्ड कर पाएगा। अभी उसकी जो मजबूरी है कि वो गरीब रह के और उसे दारू की लत लगा दी गई है, जिससे दुष्ट नेता जो है आपके वोट को खरीद सकें, ऐसा नहीं हो सकेगा। तो इतने सारे लक्ष्य हैं इसके। भारत जो है का पॉपुलेशन कंट्रोल भी होगा। भारत में कहा जाए तो यूनिफॉर्म जो है सिविल कोड होगा, यूनिफॉर्म कोड होगा। तो जब एक ही उसमें रह रहे हैं तो ये दुष्टता पूर्वक
इन लोगों ने जो डिफरेंशियस बना के रखे हैं अपने लाभ के लिए, महिलाओं को दबाने के लिए, ऐसी दुष्टता संभव नहीं होगी। और हमारे राजनेताओं नेताओं ने कानून और संविधान के विरुद्ध, जहां पर कि किसी भी सरकार को जाति, धर्म, रेस और के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने के लिए मनाई है, ये फंडामेंटल रूल है, फंडामेंटल राइट है। इसके बावजूद हमारे दुष्ट नेता अपने लाभ के लिए तुष्टीकरण की नीति के तहत संविधान की व्यवस्था के विपरीत रोज जो है नियम कानून बनाए हैं इन लोगों ने। ये इतने दुष्ट और काले चरित्र के लोग हैं, इनके वस्त्र छोड़कर हर चीज काली है, इनकी शिक्षा काली, इनकी सोच काली, इनका ध्येय काली, और ये काले जो है ना तरीकों से जीतते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जिस दिन जो है एक खर्च करते हैं, जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं और पूरी मशीनरी को भ्रष्टाचार में ढकेल देते हैं। आज जो है पूरी जनता त्राही त्राही कर रही है। मिस्टर घनश्याम, आप मुझे बताइए, आप इस एनालिसिस से सहमत हैं कि नहीं? मैं सहमत, 100% सहमत हूँ सर। आप एक बड़े संवेदनशील पुलिस ऑफिसर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अपने जो है पोस्ट रिटायरमेंट समय को आप पूरी शक्ति और एनर्जी के साथ जुड़ जाइए, और जैसा मैंने कहा है कि पहले अपने परिवार के लोगों को जोड़िए, मित्रों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, फिर अपने जो विभिन्न सर्कल्स हैं उनको जोड़िए। हम यदि इस संकल्प को पूरा करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है, तो 10वें दिन हम अजेय हो जाएंगे। ठीक है। आप मेरी बात से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल 100% सहमत तो हूँ सर। क्या ये मैं मानूं कि मैंने आपको ऊर्जाकृत कर दिया? मैं ऊर्जाकृत था पहले भी।